नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। देखो क्या कहते हैं, तथा अरहंतादिक के नाम पूजन आदिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादिक की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता नहीं है, तो वो पूर्व कर्म के उदय के कारण है। ये बात मिथ्यात्व के जाए बिना जमती नहीं। मिथ्या दृष्टि को ऊपर ऊपर से तो बोलता है कि सब कर्म के खेल है, सब अपने से क्या होता है, ये कर्म पूरब किए खोटे, लेकिन वो अंदर से कर्म के उदय को नहीं मानता। अंदर से तो वो ऐसा मानता है कि ये मैंने गलती कर दी इसलिए काम बिगड़ गया, अथवा दूसरे ने गलती कर दी उसके कारण काम बिगड़ गया। समझ में है ना, वो तो ऐसे मानता है। अंदर से उसको कर्म का उदय कुछ भरोसा नहीं है, और वो तो सीधी सी बात है, जब उसके हाथ से चीज़ बाहर निकल जाती है, जब उस पर नहीं होता तो वो कहता है साहब कर्म का उदय है। भाई इतनी सी बात, अंदर से कोई कर्म के उदय में पक्का भरोसा नहीं है। उसको तो अपने कर्तृत्व पे ही लगता है कि मैं करूँगा तो बात बनेगी, कोई कर्म परम का उदय नहीं। लेकिन वास्तविकता एक्चुअल स्थिति क्या है, ये अपना जो भी वर्तमान में अच्छा बुरा हो रहा है निमित्त की अपेक्षा से, वो पर द्रव्य नहीं कर रहा। ये बात 100% सही है। 1% भी रत्ती भर भी मिलावट नहीं है कि साहब कुछ तो पर कर रहा है, पर कुछ कर ही नहीं रहा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी अच्छा बुरा कर दे, जरा सा भी अच्छा बुरा कर दे, जरा सा भी 100% में से 1% तो कर दे, ऐसा भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है। अब मानो नहीं मानो, ख्याल में है ना, निमित्त अपेक्षा से भी कोई बात कहता है ना सब निमित्त, तो निमित्त अपेक्षा से भी अच्छा बुरा अपने ही द्वारा पूर्व में किए गए कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म, उनसे होता है। निमित्त अपेक्षा वो उपादान नहीं है, कर्म का उदय भी पर है, लेकिन पर के नाम पर जो हमें स्त्री पुत्र मकान दुकान परिवार कुटुंब पड़ोस समाज देश ये जो दिखाई देता है, श्री गुरु कहते हैं वस्तु का स्वरूप बताता है कि भाई ऐसा नहीं है, न स्त्री न पुत्र न मकान न दुकान न रुपया पैसा सोना चांदी देश समाज राज्य, ये तुम्हारे कोई अच्छे बुरे नहीं करते। ये तो बाहर इंद्रियों से ऐसा दिखाई देता है कि फलाने आदमी ने मेरे से पैसा छीन लिया, फलाने आदमी ने मेरे को नुकसान पहुंचाया, इसने मेरा भला कर दिया, मेरे पास तो भाई साहब कुछ काम नहीं था, इनने काम दे दिया। ये सब बाहर से दिखाई देता है। अपना ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त है और तत्समय की योग्यता उसमें नियामक है।
एक बात कल में आ गई। ये अच्छे से बिल्कुल अंदर श्रद्धान मजबूत होना चाहिए कि कर्म के उदय से कुछ नहीं होता। ख्याल में है ना, माने वो पूर्व कर्म का उदय है, बाहर में परद्रव्य कुछ भी नहीं करते। ये निर्णय होना चाहिए, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि को ये निर्णय नहीं है। तो वो क्या समझता है सुखी होने के नाम पर, क्योंकि उसे खबर नहीं ना कि सब मेरे ही कर्म का उदय और मेरी योग्यता, वो सोचता है कि कोई दूसरा सुखी करने वाला है। ख्याल में ना, ध्यान से समझो। तो वो सोचता है कि इस दुनिया में ये तो हमारे ही तुम्हारे जैसे हैं, देवेंद्र जी तो मुझे क्या सुखी करेंगे। सो वो देवेंद्र जी की भक्ति नहीं करता। उसको ये जो बचपन से मिला कि जो भगवान बहुत पावरफुल है और ये तीन लोक के नाथ है, ये तीन लोक के नाथ हमारे अरहंत अकेले नहीं है, सबके ही तीन लोक के नाथ हैं। हिंदू के अपने तीन लोक के नाथ हैं, मुसलमान के अपने तीन लोक के नाथ हैं, तुम्हारे अपने तीन लोक के नाथ। तो एक इमेज बनती है कि भगवान बहुत पावरफुल है। ख्याल में है ना। तो वो भगवान के सामने खड़ा होके किसी ना किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, माने अंदर से इस अभिप्राय से कि तुम मेरा भला कर दो, मुंह से बोले नहीं बोले, अंतर समझ में आ रहा। हमारी दुनिया में, इस सारे संसार में आप जितने भी पूजा पाठ देखते हो, आप जितने भी दया दान भक्ति देखते हो, ये अधिकतर दो कारणों से चल रही है, चाहे वो जैनों की हो चाहे वो अजैनों की हो। उसमें मूल में दो कारण हैं, एक है भय और एक है लोभ। कौन से दो कारण हैं? भय और लोभ। इसके अलावा हमारी भक्ति का कोई आधार नहीं है। या तो हम नरक आदि से डरते हैं, पाप के उदय से डरते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, अथवा स्वर्ग आदि के लालच से, धन आदि की प्राप्ति से, अनुकूल संयोगों की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा भक्ति करते हैं। इससे अधिकतर लोग अपने बोलते भैया मंदिर जाया करो, मंदिर जाने से सब बढ़िया चलता है। लोग बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई करो खूब, लेकिन देव शास्त्र गुरु के मंदिर के पास जरूर जाओ, न पढ़ाई में सक्सेस नहीं होगे। ख्याल में है ना। मानी ये हमारी मूल में देखो बोई की बोई वासना है कि नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा देते हैं, कितना ही कुछ कर लेना, मंदिर नहीं जाओगे तो सुखी नहीं हो पाओगे। तो मंदिर जाने से सुखी होता है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा समझ में? वही मतलब है, भय और लालच। हाँ, और उसके अंदर भी, खुद के अंदर भी वही है, और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देता है, क्योंकि वो भी यही मान्यता से बड़ा हुआ है। ख्याल में है ना। इसीलिए सारी दुनिया में अच्छे से सुनो, जब जब अंधविश्वास बढ़ता है, जब जब मूर्खताएं बढ़ती हैं, तब तब धर्म भी बढ़ता है। क्या कहा मैंने? हाँ, एक्चुअल धर्म नहीं, धर्म के नाम पे धर्माभास। आपने देखा होगा पहले लोग इतना कुछ नहीं करते थे, अब हर आदमी हर अपना अपना फेस्टिवल बहुत ज़ोर शोर से मना रहा है। हर आदमी आजकल एकदम चस्का आया है, धर्म एकदम वापस से उन्माद हो गया है धर्म का लोगों को। ख्याल में है ना। हिंदू अपनी रैली निकाल रहा, मुसलमान अपनी, और सब बिल्कुल चाहे मर जाएंगे, है नहीं समझे आप? सब अंदर जाके देखोगे तो वास्तव में महामिथ्या दृष्टि जीव है, कुछ खबर नहीं है स्वरूप की, क्या वस्तु का स्वरूप है, डरे हुए हैं और अत्यंत लालची है। क्या कहा मैंने? दो बातें, बहुत डरे हुए हैं और अत्यंत लालची है। ये दो दशाओं के कारण जगत के सारे जीव दया दान पूजा भक्ति करते हैं। अगर इनसे कह दो दया दान पूजा भक्ति से कोई पुण्य नहीं बनता, कुछ नहीं होता, कल से बंद कर देंगे, कहेंगे बंद नहीं कर। साहब इसका क्या प्रमाण है? हजारों प्रमाण है। भक्तांबर जी इतना क्यों पढ़ा जाता है? पार्श्वनाथ स्तोत्र कितना क्यों पढ़ा जाता है? हनुमान चालीसा इतना क्यों पढ़ा जाता है? सोचो ना, कारण सोचो। क्या ये इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना ज़्यादा है? हनुमान चालीसा था तो किसी ने अपने आप पार्श्वनाथ चालीसा बना दिया, और पढ़े 40 ही दिन, सारी मुसीबतें टल जाएं। तो पढ़ रहे हैं नरेंद्रम भरेंद्रम सुरेंद्रम, पढ़ रहे हैं भक्तांबर जी का पाठ करो,
ख्याल में है ना। अंदर जाके देखोगे तो ज्यों के त्यों खोखले हो, भली समय सार पढ़ लिया हो। अभी भक्तांबर का पाठ हो, चलो जी भक्तांबर जी का पाठ है जी, भक्तांबर जी का पाठ है जी, भक्तांबर जी का। ख्याल में है ना। कोई भक्तांबर का पाठ कर रहा है, कोई भक्तांबर जी पे प्रवचन चल रहे हैं, ऐसा सुनो सुनो भक्तांबर जी सुनो, बहुत ज़रूरी है। तो अंदर वहीं की वहीं वासनाएं, वहीं बिल्कुल जो इतना सा हिलता नहीं है। हे भगवान भला कर दो। ये सब अच्छे से समझ लो, ये टोडामल जी साहब समझा रहे हैं अपने को कि तेरी मान्यता वहीं है। तू भले ही अनंत के पास खड़ा हुआ, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। तेरे अंदर में देखो, अधिकतर तो वो कुल जाति की अपेक्षा हो गया कि तुम अनंत के कुल में जन्मे तो यहाँ अनंत के सामने खड़े, वो शिव के कुल में जन्मा तो शिव के पास खड़ा, वो विष्णु के कुल में जन्मा तो विष्णु के पास खड़ा, कोई मुसलमान तो मुसलमान, कोई ईसाई तो ईसाई, जो जहाँ जैसा। उसमें क्या है, मान्यता वही है कि भगवान बहुत पावरफुल है और इनकी भक्ति पूजा करते रहो तो बढ़िया हो जाओ। इतनी सी बात है। हर आदमी करता कि नहीं। एक कार ली, खरीदी, बोलो महावीर भगवान की जय। क्यों बोली महावीर भगवान? कार का और महावीर का क्या संबंध है बताओ? कार का और महावीर का क्या संबंध है, समझाओ। बोलो, कोई संबंध है? क्योंकि महावीर ने तो सब प्रकार की कार त्याग तो ये समझाया। उनने तो कहा ही नहीं कि कार खरीदो, उनने तो पहले ही समझाया कि कार में कोई सुख नहीं है। और तुम कार लेके महावीर की जय बोलते हो, मान इन्वॉल्व करते हो ना महावीर को, और फिर गाड़ी चलाओगे तो नमोकार मंत्र है ना, ये सब क्यों बोलते हो? क्या कारण है? अभी एक महाराज कह रहे कि जब मंदिर से दर्शन करके निकलो तो भगवान से कहो आपके द्वारा दर्शन हो भगवान, ऐसा कहते हुए निकलो। तो उससे क्या है कि तुम मर गए अगर, तो तुम्हें ये जो तुमने कहा था ना द्वारा हो, तो अगले जन्म में तुरंत भगवान मिल जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, भगवान जी द्वारा मिले। चाहिए किसको है भगवान? पहले भगवान का मतलब क्या ये तो समझाओ है। ये कोई नहीं समझा रहा कि भगवान का मतलब क्या है। सबको भगवान चाहिए, सबको। ये हमारी ऐसी हालत है कि लाइन लगी थी, कुछ बढ़ रहा था कि क्यों लगे लाइन में, कि सब लगे। अरे सब तो अपने अपने काम से लगे, जिसको तुम्हें क्या चाहिए कि तो हमें भी नहीं पता क्या चाहिए। हम तो सोचे कुछ मिल ही रहा होगा, जब तो इतने लोग लाइन में लगे हैं, हम तो लाइन में लग गए। हम ऐसे सच पूछो, हमें भगवान का कोई परिचय नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आत्मा के परिचय के बिना भगवान का परिचय कैसे हो सकता है बताओ? जिसे आत्मा का परिचय नहीं, भगवान के बारे में जो कुछ जानता है बताओ, वो सबका सब झूठ है कि नहीं? क्या कहा मैंने? लोग कहते अरे साहब आत्मा बाद में जान लेंगे, पहले देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो कर ले। अरे भाई तू भक्ति किस आधार से करता है ये तो बता। क्या जानते हो देव शास्त्र गुरु के बारे में? तुम भगवान की जिस आधार से भक्ति करते हो, क्या वास्तव में भगवान का वो स्वरूप है? और सारी दुनिया से प्रश्न है ये, तुम जैसा मान के ऐसा है क्या कि कोई भगवान अच्छा बुरा करने वाला है, कोई भगवान लेने देने वाला है? और अगर ऐसा होता, बात इसकी नहीं हिंदू मुसलमान जैन ईसाई की बात नहीं है, अगर भगवान लेने देने वाला होता तो जगत में दुख होता क्यों? परेशान क्यों होता इंसान? सब भगवान को मानने वाले पर नहीं समझ में। और फिर दूसरी बात, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा महापुरुष यहीं पैदा हुए पूरे विश्व में। सबको पता है 24 तीर्थंकर हुए हो तो, और बड़े से बड़े ज्ञानी हुए हो तो, और 63 सलाका के पुरुष जो आप लगा सको। ख्याल में है ना? बड़े से बड़े, चाहे जैनी हो चाहे अजैनी हो, कहाँ पैदा हुए? सब हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान आज इतना गरीब देश क्यों है? साहब कभी सोने की चिड़िया था, तो जब सोने की चिड़िया था तो ये मुसलमानों ने, मुगलों ने आक्रमण किया, तब भगवान ने बचाया क्यों नहीं? वे तो तुम्हारे भगवान के विरुद्ध में थे ना। अरे थे कि नहीं?
ये तो भगवान विरोधी है ना, बिल्कुल मूर्ति तोड़ रहे हैं, इसका मतलब भगवान विरोधी है। तो भगवान ऐसा कैसा भगवान है जो अपनी प्रतिमा की रक्षा खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रक्षा वो करेगा? नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम्हें भगवान की रक्षा करने के लिए ताले लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े ताले लगाने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिमा ना उठा ली जाए। तो ऐसा कैसा भगवान है भाई? इसका नहीं साहब, भगवान थोड़ी कुछ करता है। तो फिर बात खत्म हो गई। यही तो हम कह रहे कि कुछ नहीं करता, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं करता। तुम्हें समझ में आने को राजी नहीं। इतनी मूर्खता भरी पड़ी संसार में, जिसे ये समझ में आ रहा है कि साहब भगवान जब अपनी खुद का मंदिर नहीं बचाता तो वो मेरा घर क्यों बचाएगा? बताओ, उसका मंदिर भी हमें ही बचाना पड़ता है। बोलो है कि नहीं? इतने औरंगजेब आया, इतने सब मंदिर तोड़े, क्या कर लिया भगवान ने? मुगलों का 500 वर्ष शासन रहा, क्या कर लिया भगवान ने? थे ना भगवान, अगर तुम्हारी मान्यता के हिसाब से अंग्रेज आए, उनने कई साल शासन किया, क्या कर लिया भगवान ने? इतना भी आदमी को समझ नहीं आता कि यार वास्तव में ये है क्या। तो फिर भगवान है क्या चीज? भगवान माने वस्तु का स्वरूप। भगवान माने, पता आपको नई परिभाषा बताता हूँ, भगवान माने वस्तु का स्वरूप। महावीर हो, आदिनाथ हो, ज्ञानी हो, कुंद कुंद हो, कोई भी हो, क्या है ये सब? आपसे मेरा प्रश्न है, तुम महावीर से आदिनाथ तक चलो, आदिनाथ से महावीर तक चलो। मेरा प्रश्न है, बताओ इनकी पूजा क्यों करते हो? अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम महावीर की पूजा नहीं करते, तुम वस्तु स्वरूप की पूजा करते हो। क्यों करते हो महावीर की पूजा? बताओ। कहोगे साहब वो वीतरागी है। क्या मतलब होता है वीतरागता का? जो राग देश नहीं करते। क्यों नहीं करते राग देश? आपको पता है राग देश क्यों नहीं करते महावीर भगवान? अरुण जी बताओ, क्यों नहीं करते राग देश भगवान महावीर? मतलब नहीं है। और अच्छा तुम बताओ, क्यों नहीं करते भगवान राग देश? तभी तो पूर्ण। ये तो वही बात हो गई हलवाई की दुकान के सामने, मेरी दुकान ऐसे थोड़ी। अरे भाई, राग देश इसलिए नहीं करते कि वो वीतरागी हो गए, और वीतराग इसलिए नहीं होगा कि राग देश नहीं करते। ये उत्तर नहीं है। अरे भाई, राग देश इसलिए नहीं करते कि वस्तु स्वरूप में राग देश करने की गुंजाइश ही नहीं है। किस बात के लिए राग द्वेष करे? जब एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा कर नहीं सकता, एक आत्मा दूसरी आत्मा में कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो फिर राग द्वेष कैसे करे? कि साहब हम कर रहे हैं, तुम ये मानने को तैयार नहीं इसलिए कर रहे हो। तुमने महावीर की पूजा क्यों करी? हे भगवान, आपने मान ली वो बात और मैं नहीं मान पा रहा। इतना ही अंतर है भगवान में और मेरे में। इससे ज़्यादा कोई वस्तु स्वरूप तो जैसा है वो तो है ही। न तुम पर द्रव्य के करता हो, न भगवान पर द्रव्य के करता है। न तुम किसी का अच्छा बुरा करते हो, न महावीर भगवान किसी का अच्छा बुरा कर सकते। सुनो और सुनो, न तुम कमज़ोर हो और वे ताकतवर हैं, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी कमजोरी सिर्फ ये है कि तुम वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, और उनकी ताकत ये है कि वे वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर चुके। वे कोई पावरफुल है। क्या बोलते हो? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। अरे भाई, इसका अर्थ समझो। क्या तीन भुवन के राज है? वे कौन से लोक पे राज कर रहे हैं भाई? कहाँ दादागिरी कर रहे हैं? महावीर कर रहे किसी पे दादागिरी? सारे देवता लाइन से लग जाओ, तुम्हें पता है मैं तीन लोक का नाथ हूँ, ऐसा कर रहे हैं क्या महावीर? तो फिर राज का क्या मतलब है? क्या राज है महावीर का भाई? हाँ, अपने ऊपर अपना राज है। किसी भी परद्रव्य में इंटरफेयर नहीं करते और किसी भी परद्रव्य से प्रभावित नहीं होते, इसलिए वे तीन लोक के राजा हैं। माने उनको तीन लोक में कोई दुखी करने वाला नहीं है।
और वे किसी को दुखी करने वाले सुखी करने वाले नहीं, ये अर्थ है। वो तीन लोग के नाथ करते नहीं है कि वो किसी का अच्छा बुरा करने बैठे हुए हैं। और रियल में भगवान वो ही है जो अच्छा बुरा नहीं कर सकता। जो अच्छा बुरा करे वो भगवान बन ही नहीं सकता, वो तो फिर हमारे जैसा है। और अच्छा बुरा करे मतलब कर सकते नहीं, करने की सोचता है। ख्याल में है ना? अच्छा बुरा नहीं। देखो कितना तर्क युक्ति से बात समझ में आ रही है कि भाई जगत में कौन भगवान है, कौन अच्छा बुरा कर रहा है। अगर अच्छा बुरा करने वाला भगवान होता, देवी देवता होते, और वे ऊपर से सब देख रहे हैं और क्या हो रहा है फलाना और ढकाना, और बेचारा भारत देश की हालत बुरी हो रही है, और अमेरिका विकसित देश है, चाइना महाशक्ति बना जा रहा है, रूस महाशक्ति है, और इंडिया नीचे आ रहा, तो वे देवता फिर क्यों यही सोचते रहते कि पंचम काल है जी। मुझे बड़ी हंसी आती है, चुटकुले लगते मेरे को। पंचम काल है जी, पंचम काल। अब अपने भाई लोग बेचारे परेशान हो रहे नीचे, अपन जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? पंचम काल है। और यहीं से विमान लेके निकल जाते हैं विदेश क्षेत्र, रास्ता यही पड़ता है। यहाँ अपने एरोप्लेन नहीं उतारते बोलो, ख्याल में है ना? और वे महाशक्तियाँ बने जा रहे, वे पापी मांसाहारी, नहीं समझ में आया? वे पावरफुल, वे विकसित देश, हम उनके सामने भीख मांगते रहते आए दिन। रुपया गिरता ही चला जा रहा है, डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है? तो भगवान कुछ करते नहीं, समझ में नहीं आती कि अरे कैसा भगवान है। और अगर ऐसा ही है अब खतरनाक, यार भगवान ही करता तो उनका भगवान फिर ज़्यादा पावरफुल है, फिर उसी भगवान को मान लो, क्योंकि समझदारी दिखाओ ना। कई लोग बोले कि भाई साहब तुम सोनगढ़ी बन जाओ, पैसा आ जाएगा। पता नहीं क्या चक्कर है उनके यहाँ, वो धर्म परिवर्तन करते ही पैसा आता है। तो कई लोग बोले अच्छा, बोले हो तो लोग कर लेते। अभी वर्तमान में मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है लोगों की हालत देख के, बड़े बड़े महाराजों की हालत देख के, बड़े बड़े पंडितों की हालत देख के। ये सोच कैसी आती कि ये लोग पढ़े हैं, इतने उम्र जी ली, इनने कुछ जिंदगी सोची, कुछ विचार करते भी है कि नहीं करते, कि बिल्कुल हवा में जीते रहते हैं। चाहे जिसको धर्म पढ़ा रहे, चाहे जो पढ़ा रहे कोई। अब देखो आज वर्तमान में बहुत सारे महाराज सोनगढ़ियों का विरोध कर रहे हैं। देखना मजेदार बात, कह रहे हैं इन सोनगढ़ियों की छाया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ख्याल में ठीक है, ठीक है, वो भी हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उन महाराज से मेरा ही प्रश्न है, बड़े बड़े महाराजों से मैं सोचता हूँ कि तुम इनको ये बात तो बता रहे हो अपने भक्तजनों को कि इनसे दूर रहो, क्योंकि ये स्वाध्याय करते हैं, इनके मंदिर में मत जाओ, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम इनको ये नहीं बताते कि साईं बाबा के मंदिर में मत जाओ, इनको ये नहीं बताते कि वैष्णो देवी मत जाओ, इनको ये नहीं समझा सकते कि जे गीत मिथ्यात्व मत करो। सोनगढ़ी तो बहुत बाद में आएंगे, वे तो अपने सगे ही भाई हैं, क्योंकि एक भाई सोनगढ़ी है और एक भाई देवगढ़ी है, उदाहरण के लिए। इतना ही तो अंतर है। बीतरागी तो वही है, वो भी महावीर का पूजक है, तुम भी, और प्रतिमा में भी हमारी कोई अंतर नहीं। तुम भी परम बीत, ऐसा तो नहीं कि हमने प्रतिमा सजा दी हो, तुम भी परम बीतराग मुद्रा को मानते हो, हम भी परम बीतराग मुद्रा को मानते हैं, नहीं समझे? हम भी सच्चे देव साधु की भक्ति करते, तुम भी सच्चे देव। उदाहरण के लिए कितनी समानता है, बस एक ही समानता नहीं है तुम्हारे हिसाब से, और तो कोई खास अंतर के समानता क्या नहीं है कि तुम हमें अपने सामने झुकाना चाहते हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम और कहाँ झुकते कि नहीं झुकते। तुम्हारी सारी कसाई क्या है, हमारे सामने झुकोगे तो मानेंगे, ये कसाई सर मांगी, और कोई अंतर ही नहीं। मुझसे पूछो अंदर की बात, और कोई लेना ही, भले ही फिर वो आगम के नाम पर, क्रिया के नाम पर वो नीचा दिखाना, आरोप लगाना, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन असली कसाई क्या है? असली तो सिर्फ इतनी सी है कि क्यों साहब, कि अगर तुम असली धर्मात्मा होते,
अगर तुम असली आगम प्रेमी होते तो तुम 100% अपने भक्तों को, अपने मानने वालों को सबसे पहले घृत मिथ्यात्व का सेवन छुड़वाते। सबसे पहले कहते कि ये इधर उधर जो नौ दुर्गा मनाना, ये करना और क्या है, साईं बाबा जाना, वैष्णो देवी जाना और ये सब छोड़ो भैया, पद्मावती छोड़ो, क्योंकि ये बिल्कुल विरुद्ध धर्म है। ये तो राग द्वेष का धर्म हो रहा है। धर्म तो वीतराग, ये बिल्कुल वीतरागता के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन वहाँ तुम कुछ नहीं बोलते, वहाँ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। और खाली ये सोनगढ़ियों को हटा दो और इनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए, इनके शास्त्र फेंक दो, यही इसमें बुद्धि चलती है। हम तो तुम्हें सच्चा महाराज मानते, बड़ा धर्मात्मा मानते, अगर तुम पहले घृत मिथ्यात्व की तरफ ध्यान देते। लेकिन तुम्हारे ही जानने वाले, तुम्हारे भगत सब महाघृत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, भगवान को रागी द्वेषी मान के पूज रहे हैं। नहीं समझ में आया? पारसनाथ चालीसा पढ़ पढ़ के भगवान हमारे कष्ट दूर कर दो, और ठोड़ीपुर वाले और महावीर वाले और तेजारा वाले मेरे दुख हर लो। और ये महावीतरागता के धर्म के खिलाफ है, ये असली मिथ्यात्व है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कोई मुमुक्षु के मंदिर में चला जाए, वहाँ मत जाना, नरक चला जाएगा, ऐसी स्थिति बनाने में लगे हुए हैं। खबर नहीं जीवों को भाई, ये तीव्र कसाय के लक्षण है। अरे ये कैसा काल है कि मैं अपने, ऐसा समझ लो, उसके लिए उदाहरण दे दूँ कि तो थोड़े आंखें खुल जाए। ऐसी स्थिति है हमारी, हमारा बच्चा मांसाहार कर ले वो मंजूर है, लेकिन आलू ना खा ले। आलू में ज़्यादा दोष है कि मांसाहार में? मांसाहार में है ना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है? आलू आलू आलू। ऐसे ही बस तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा है? मुमुक्षु मुमुक्षु मुमुक्षु। जो महाराज देखो वही मुमुक्षु। अरे भाई बोलना है, ठीक है बोलो, लेकिन सबसे पहले बड़े पाप की तरफ तो बोलो। ये तो बहुत छोटे, हम तो कह रहे तुम्हारे हिसाब से बहुत छोटे पाप है, उदाहरण के लिए पाप तो वो नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ रहो इन सोनगढ़ी की छाया से दूर, मत जाना इन सोनगढ़ियों के मंदिर, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके पहले अन्नमतियों के मंदिर में नहीं जाना। समझ में आया? तुम्हारे खिलाफ पंचामृत अभिषेक चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, वहाँ कोई नहीं बोलता। बस ये बेचारे शांति से बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं। ये किसी से कुछ लेते नहीं, किसी बोलते नहीं, इनके पीछे पढ़ो। अपने भाई को दबाना बहुत आसान होता है, पता है तुम्हें? आदमी बाहर से आएगा ना, तो बाहर तो 10 की सुन के आएगा, और घर में आके अपनी पत्नी को सुनाने बैठ जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये सबसे सीधी गऊ है, इसको सुनाते रहो। बेचारी वो सुनती रहती। बाहर बोल के देखा, थोड़ा पता चल जाए। हैं? 2 शब्द बोल के खिलाफ हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? श्वेतांबरों के खिलाफ बोल के दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। तो वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, वहाँ सब साइलेंट। जहाँ सबको पता है कि क्या स्थिति, वहाँ कोई नहीं बोलता। भाई ये बैठ के समय सार पढ़ रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ये बंद कराओ और गीत मिथ्या चलने दो। शिरडी वाले साईं बाबा तेरे दर पे आया सवाली, झोली खा लिए, चलने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कांजी स्वामी के पास नहीं चला जाए। क्यों? कि कांजी स्वामी आत्मा की बात करते थे, वेद ज्ञान की बात करते थे, मुक्ति का मार्ग बताते थे, गीत मिथ्यात्व का त्याग कराते थे, सच्चे देव शास्त्रु की महिमा बताते थे, गीत मिथ्यास से दूर भगाते थे, वीतरागता ही धर्म है सिखाते थे, आत्मा के अलावा कहीं धर्म नहीं है बताते थे। इसलिए वे बुरे हैं। यही जगत का स्वरूप है, जो सही बताए वही बुरा है। लेकिन भैया अपन तो उस गुरुदेव के भक्त हैं जो अपने को कह गए
कि भैया कोई तुम्हारा विरोध करे तो भी उसका विरोध नहीं करना। क्या कोई तुम्हारा विरोध करे तो भी उसकी निंदा नहीं करना। मैं वास्तव में अपन निंदा के अर्थ में कह ही नहीं रहे। अरे अपन तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें हमारा विरोध करना है, करो, तुम्हें जो कर, लेकिन कम से कम उन चीज़ों पे भी तो ध्यान दो जो जैन समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है कि कल के दिन जैन ही अपनी पहचान ही खो देंगे, क्योंकि उन बेचारों को सच्चे देव शायद उनका स्वरूप ही नहीं पता। वे तो वैष्णव देवी जा रहे हैं, नहीं समझ में आया? वे तो तिजारा भी जा रहे हैं तो वीतरागता के लिए नहीं जा रहे, राग देश के लिए जा रहे हैं। वो भगवान के साथ वीतरागी मुद्रा के साथ रागियों वाला व्यवहार कर रहे हैं। ये सिखाओ कम से कम भैया। खूब विरोध में बोलो, लेकिन पहले पूरी बात क्लियर तो कर लो। यहाँ से चलो, पहले बड़ी बड़ी बातें करो, जब वे एकदम सुधर जाए ना और सच्चे देवसास गुरु वाले बन जाएं, फिर कहो कि इन मोक्षुओं के भी नहीं जाना, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कैसा चल रहा है कि भैया तुम बड़े बड़े गीत मिथ्यात चल रहे हैं, वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। और ये छोटी मोटी बातें कि स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय करने गया था, क्या कर रहा था वहाँ? साहब मैं तो आनंद से आत्मा की बात सुन रहा था। वो मत सुनना, नरक चला जाएगा। ये हालत है। तो स्वरूप की खबर नहीं भगवान का। ये हमने कहा ना, संसार में 100 में से 99.99% जनता भगवान को भय और लालच के कारण पूछती है। अरे चलो छोड़ो, जिन महाराज के लिए जनता पागलों की तरह दौड़ रही है, उनको भी उन महाराज से कुछ लेना देना नहीं है। उस जनता को वो महाराज से भी सोचते हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, कि हाँ पीछे ऊपर रख जाए, मेरी कुटिया में हार हो जाए तो मेरा कुटिया की जगह महल बन जाए। दिवाली आने वाली है, अभी तराजू पूजेंगे, बही खाते पूजेंगे, ख्याल में बे सब महाराजों को मानने वाले। तो आप कैसे कह रहे? कोई मेरे से प्रश्न करेगा, मैं खुद महाराज वाला हूँ, मैं हूँ ही नहीं सोनगढ़ी, पक्का महाराज वाला हूँ, बोलो। और मैंने इतने तराजू पूजे के पूछो मत, और इतने बही खातों में स्वस्तिक बनाया है पूछो मत। और जे बैठे हमारे पिताजी, दोनों मिलके बनाते थे, ख्याल में है। हाँ, और वो पढ़ते थे, तो भूल भाल गया मैं, तो समझ में आया ना। हाँ, कभी कभी तकलीफें होती तो होता है कि कैसा संसार का स्वरूप है। ख्याल में कैसी कैसी जीवों की तथा बड़े बड़े इतने नामधारी महाराज, ये भैया कुछ तो जीवन, कुछ तो इतना तो सोचना चाहिए। ख्याल में है ना। अरे राम, कोई खबर नहीं स्वरूप की, खबर ही नहीं बिल्कुल भी कि अपन क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, हैं? खबर नहीं भैया, खबर नहीं। मुझे आज भी याद है, कोई पूछ ले मेरे से कि क्या होता है सोनगढ़ी देवगढ़ी, मैं बताता हूँ 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बताता हूँ क्या होता है सोनगढ़ी और देवगढ़ी। हमारे बाबा जब सोनगढ़ी बन गए, गुरुदेव के यहाँ हुआ है वो तत्व समझ के आए, तो मुझे आज भी ध्यान है, बचपन से देखते थे। एक तो वो रहते कम थे गांव में, सागर में ज़्यादा रहते, लेकिन कभी कभी रहते थे गांव पे, रहता था, कोई टाइम होता था रह जाते थे। तो दिवाली में हम देखते थे, वे अपने कमरे से हिलते भी नहीं थे, ख्याल में है ना। वो सीधा बोलते थे, तुम करो ये सब पूजा, ख्याल में है ना, पूजो तराजू, पूजो पूजो वही खाते, क्योंकि कोई सुनता तो है नहीं। हम तो संसारी जीव, हमें तो वही मज़ा आता था कि सबके घर में पूज रहा तो हम क्यों नहीं पूजे। तो हम लोग क्या कहते थे पता, मैं खुद ही कहता था, तुम पता नहीं कौन सा धर्म पड़ गया, सीधे नरक जाओगे। बताओ, वही खाते ही नहीं पूजने देते, चांदी के सिक्के नहीं रखने देते, पैसे कहते थे अभी कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, यही बोलते थे वो। में से 1000 दफ़े बोलते थे, बेटा भी तुम्हारी योग्यता नहीं पकी, क्या पता भगवान ने करा तो पक जाएगी।
अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। अब जब तुम्हें समझ में आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे बाबा क्या थे। और अब वास्तविकता, हालांकि अब आगे मुझे उनके सामने ही आ गई थी, क्योंकि उनके सामने ही चला गया था पढ़ने के लिए। ये अंतर है। सोनगढ़ी गिरीत मिथ्या दृष्टि नहीं होते, ख्याल में आया ना। वे किसी कीमत पे नहीं मानते कि भगवान अच्छा बुरा करता है। ये अंतर है बस। और तुम सब मानते हो भैया, तुम भगवान को अच्छा बुरा करने वाला, तिजारा वाला, सावलिया, पारसनाथ, और ये पारसनाथ, और दे दो और वो कर दो और ये कर दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, भैया दे दो, बच्चा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, स्त्री दे दो। सोनगढ़ी नहीं मानते सब बात है कि भगवान लेना देने वाला है। ये अंतर है। अब वो आत्म कल्याण कितना करेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन इतनी मोटी मोटी बात तो पकड़ में आ गई। इतना पागलपन जितना छूट जाए उतना ही अच्छा ना भाई है। गंडा ताबीज फकीरी जितनी छूट जाए उतनी अच्छी है कि नहीं? ना पीर बाबा ही तक पे चले जाए आदमी जा रहे। अरे अरुण जी, मैं लेके गया हूँ पीर बाबा पे, संजले पिताजी को अपने 20 बार। मानते नहीं थे, मैं उनसे कहता था कि कुछ नहीं था, कहा ये सब कहाँ तुम चक्करों फंसे हो। लेकिन मैं छोटा था, मतलब ठीक है, वो मेरे पिताजी थे भाई, बड़े पिताजी थे। वो कहते तुझसे जो कह रहे तू कर। स्कूटर चला, उनको स्कूटर चलाना आता नहीं था, बाइक तो मैं बाइक चलाता था। मैं चलो भैया बताओ कहाँ चलना है, चल भाई, बैठा के ले जाता था। और मैं ऐसा खड़ा हो जाता था, ख्याल में ना। मैंने कितने दफे ऐसा खड़ा हो गया, लो ये करेगा तुम्हारा सही। अरे अभी तुम चुप रहो, हो तो ठीक है करवा। ख्याल में ना, उन्हें झाड़ फूक गई, बच्चा तेरे घर में ये है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मैं 2-4 बार देख के समझ गया नौटंकी। ख्याल में 5वीं बार जो है मैंने कहा मुझे ही आने लगे पापा पीर बाबा जाते जाते। अब तो वहाँ जाने की तो नहीं है ना, आ ही गए बिल्कुल। लाओ, और वो एक उंगली होती है ये वाली, ठीक है, और इसको इतने जम से मसलते इस उंगली को, इतने जम से, बाप रे बाप, कि तुम्हारी चीख निकल जाए। वो समझ, या तो मारते हैं या वो झाड़ते हैं, वो इतना तेज कि तुम अपने आप नहीं होगा तो क्या होगी, हो है ख्याल में ना। ऐसे दबाते बहुत तेज, एकदम प्राण निकल जाए, ऐसी चीख निकलती। चीख निकली, बोल कौन है तू, कौन परेशान कर रहा है इसको, बस वो बोलने लगता है। ये बिल्कुल 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 साइंटिफिक है। आपके अंदर कई रूप पाए जाते हैं, एक व्यक्तित्व के अंदर कई रूप। जैसे मैं भी स्त्री की आवाज़ निकाल सकता हूँ चाहूँ तो, पुरुष की तो निकल ही रही है, मैं एक बच्चे की भी निकाल सकता हूँ, मैं एक बच्चे जैसी हरकतें भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। मैं एक बड़े जैसी और बुढ़े जैसा रोल भी कर, अभिनेता करते ही ना ये सब रोल। तो ये अंदर ऐसे व्यक्तित्व का अंदर धनी है आदमी। तो क्या होता है, जिसकी मानसिकता में जो ज़्यादा बैठ जाए ना, भूत प्रेत की, या जिस टाइप का बैठ जाए, वो उस टाइप की एक्टिंग करने लगता है। तो मैंने दबाई उनकी उंगली तो वे बोलने लग गए, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, मैं वेरी गुड। हमने कहा निकल लो, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? तो सब तो हमारे घर के देख रहे, अरे ये तो सही में हो रहा है। मैं अंदर बहुत हंसता था, ख्याल में है ना। ये सब ड्रामे हमने खूब कर रखे ये सब, ख्याल में। मेरे साथ एक बहुत अच्छा है जीवन में, जीवन कम जिया, चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी, ख्याल में ना। गांव भी देखा, खेत भी देखे, खलिहान भी देखे, गांव के लोग भी देखे, उनके साथ उठा बैठा भी, बहुत उठा बैठा, थोड़ा बहुत नहीं, ख्याल में। ठाक और बूढ़ सबके साथ घूमा मैं, ना जाने कितनों के साथ घूमा, ख्याल में। सब देखी दुनिया, सब समझ में आता है संसार कैसे चलता है। अरे जीव को खबर ही नहीं है कुछ, वो तो दौड़ लगा रहे, तो कुछ नहीं पता बेचारे को। और देखो 2 चीज़ें फिर से बोलो, सिर्फ 2 चीज़ें हैं संसारी जीव के दुख का कारण, जिसके कारण सारे ठटकर्म चल रहे हैं। कौन से? भय और लालच। भय और कुछ नहीं, कुछ आप भगवानों को मान रहे हो भय के कारण, लालच के कारण। या तो आपको डर सताता है तो भगवान की याद आती है, या लोभ सताता है तो भगवान की याद आती है। कारली बोलो महावीर भगवान की जय। अजय महावीर क्यों याद आ गए कि महावीर देख लेना कार चला रहा हूँ, बहुत रिस्की काम है, कहीं ठुक ना जाए।
ख्याल में है ना। तो महावीर आधा है। दुकान खोली, विधान कराएंगे जी, विधान। दुकान के उद्घाटन के रूप में क्या कराएंगे? क्यों कराओगे? क्या बात, क्यों कराना बताओ? बढ़िया चले, 2 फोटो टांग दोगे दुकान पे, क्यों टांग देते हो? इन पे नहीं बोलते कोई महाराज, इस पे नहीं समझाते कि भैया ये सब क्या है, जबकि खुद वीतराग मुद्रा को धारण किया हुआ है, नग्न दिगंबर हो गए, कपड़े तक त्याग दिए, फिर भी नहीं समझा रहे। और सारे जगत में हाहाकार मचता है। क्या करे भैया, विचार नहीं करते भैया। अपन किसी के पक्ष में नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसको भैया गाली देना हो गुरुदेव को खूब दो भैया, तुम्हारी मौज, हम क्या कर सकते हैं? ख्याल में है ना। जिनको उनका विरोध करना हो कर, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कम से कम उस तरफ भी तो देखो, जहाँ बिल्कुल ही गड्ढे में डूबे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं पूरे गड्ढे, उस तरफ भी तो ध्यान दो। ठीक है, ये तुम्हारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन बाकी सही है क्या है? वैष्णो देवी जाना सही है क्या? दिवाली पे बाँट तराजू पूजना सही है क्या? भगवान को रागी द्वेषी बना लेना सही है क्या? तिजारा वाले दुख अलग देंगे, महावीर वाले पदमपुर वाले भूत भगा देंगे, सही है क्या? इस पे तो ईमानदार रहो कम से कम। तुम बड़े वीतरागी की बात करते हो, बड़े आगमों की बात करते हो, बड़े आगमधारी हो, तो उस आगम में ये भी तो लिखा है सबसे पहले कि गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करे बिना अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता है। रागी देसी देवताओं को भगवान जो मान लेगा वो तो असली भगवान की पहचान खो देगा भाई। राजेश जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पकड़ो क्या कह रहे भैया, ये क्या जगत में चलता रहता है? और ये कोई बात नहीं है कि तुम विरोध करे, भाई करो विरोध, उससे क्या होता है, क्या होने वाला है? देखो भैया, जिसे आत्मा की बात समझनी है, जिसको भाव का भाव करना है, जिसका संसार ज़्यादा नहीं है, उसे तो आत्मा की बात भी अच्छी लगेगी और आत्मा की बात सुनाने वाले भी अच्छी लगेगी। और जिनको भैया संसार में रहना है, लड़ाई झगड़े करना है, वे आत्मा की बात भी नहीं सुनेंगे और आत्मा की बात करने वालों से द्वेष करेंगे। क्या कर सकते हैं? इसलिए अपने को तो कोई दुख है नहीं, कोई, हम तो सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जो यहाँ प्रवचन चल रहा है कि ये देव का अन्यथा स्वरूप, समझे? तो ये देव भक्ति पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर से बात निकल के आ रही कि सच्चे देव को भी नहीं पहचानता। और देखो क्या कहते अपन ने देख लिया था ना। हाँ, तथा कितने ही जीव, देखो नहीं, परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, देखो उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। काय का अभिप्राय हुआ? पाप का ही अभिप्राय हुआ कि क्यों? अब जो तिजारा चले गए, महावीर जी चले गए, तो मूल में ही अभिप्राय क्या है? सांसारिक प्रयोजन। तो जो लोगों के दिमाग में है ना कि अरे कम से कम पाप से तो बच गए, कहाँ पाप से बच गया भाई? किस पाप से बच गया? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति वीतरागी था उसको रागी बना दिया। ये पुण्य का काम है कि पाप का काम है? ये पाप है, पुण्य कैसे हो सकता है? वीतरागी भगवान को रागी मान लिया, ये पुण्य हो सकता है क्या? लोगों के दिमाग में बहुत रहता है अशुभ से तो बच गए। अरे सुनो सुनो सुनो, अशुभ से बचने के लिए तुमने जो हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब उदय आए और नरक में आंखें खुले वो कहो हमने तो बहुत पुण्य करा नीचे। वो कहे तूने जिस अभिप्राय से करा ना उससे पाप ही बंधा है, तेरे को पुण्य नहीं बंधा। तूने भगवान की पूजा भी कभी ईमानदारी से नहीं करी, बहुत बेईमानी से करी, छल कपट से करी। भगवान को भी तूने संसार में धकेल लिया, अपनी तरफ खींच लिया कि हमारी व्यवस्था देखो, तुम सिद्धालय में क्या कर रहे हो। तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा?
है पुण्य पुण्य पुण्य, तुम्हारे मन से हो जाएगा पुण्य। तुमने सोच लिया पुण्य, पुण्य ऐसे नहीं लगता। पुण्य के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए, तभी तुम जैसे सड़े गले पुण्य को पुण्य कहते हो तो उसकी तो 2 कौड़ी की कीमत है। नहीं समझ में? जो असली पुण्य है वो भी ज्ञानी को बनता है, अज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए कोई मिथ्या दृष्टि कभी भी 63 सलाका का महापुरुष नहीं होता। कोई भी मिथ्या दृष्टि सर्वार सिद्धि का देव नहीं होता। समझो गहराई से। अरे भाई ये महादुर्लभ तत्व ज्ञान है अपने हाथ में। ये सब पक्षपात से रहित हो जाओ, कुछ नहीं रखा, ईमानदार बनो। कब तक दूसरों के बहकावे में आते रहोगे? न मेरे बहकावे में आओ, न किसी और के में आओ। अपना निर्णय स्वयं करो कि सत्य क्या है। दूसरा तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपना भला बुरा करने के लिए जिम्मेदार हो। ये निर्णय होना चाहिए अंदर। निर्णय नहीं है, क्या कर सकती है भाई? देखो क्या कहते, अरहंतादिक की भक्ति कही है, परंतु जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। कांचा विचिकित्सा स्वरूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे? इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। जब पाप भाव है अंदर, भगवान से वांछा है, तो काय को? इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम तो बहुत पूजा भक्ति करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमारे इतने पाप का उदय क्यों चलता है? सुने होंगे तुमने, देखे होंगे लोग, और वे इतना पाप करते हैं, इतना झूठ फरेब करते हैं, उनका साहब बढ़िया से बढ़िया काम होता चला जाता है। हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, ये बात ऊपर से सही है, लेकिन अंदर से कितनी कसाय है वो देखो। नहीं समझ में? बुरा करना तो चाहते थे, लेकिन बुरा करने की ताकत नहीं थी, एक बात। अथवा ये डरते रहे कि अगर अपन बुरा करेंगे तो फिर अपना भी बुरा होगा। कई लोग इसलिए नहीं लड़ते किसी से कि यार अपन लड़ेंगे तो ये फिर अपने से भी तो लड़ेगा, हम इसको गाली देंगे तो फिर हमें भी तो इसलिए। लेकिन तुम्हारा अंदर तो तुमने गाली दे ही ली ना। अपन कितने लोगों से चिढ़ते रहते हैं और उनके प्रति कसाय भाव रखते हैं, और वे सामने पड़ते हैं तो जय जिनेंद्र और भैया सब बढ़िया अच्छे हो, और अंदर से उसका बहुत बुरा करना चाहे। अब ये भूल जाता है अंदर वाली बात। बाहर से अपने को सज्जन देखता है, इंद्रियां सब बाहर की तरफ चलती ना, तो ये सोचता है कि साहब मैं तो कितना सज्जन आदमी हूँ, अंदर जाके देख कितना दुर्जन है। बहुत सारे सज्जन लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत सज्जन दिखाई देते हैं और अंदर भयंकर कसाय भाव रहता है उनको। और वो व्यक्त क्यों नहीं करते कसाय भाव? 2 कारणों से, लोभ और भय। हर जगह 2 बातें लगेंगी, क्या? एक तो भय और एक लोभ कि अपने काम बिगड़ जाएंगे। फालतू में लड़ाई झगड़ा क्यों करो? ये फालतू में लड़ाई झगड़ा क्यों करो? ये क्यों रोका? धर्म के कारण, धर्म के कारण नहीं, लोभ और भय के कारण। ऐसा ना हो भारी पड़ जाए, एक बात। दूसरी बात, अपने काम बिगड़ जाए। अच्छी खासी दुकान चल रही, ये दुकानदार शांति से बैठे रहते, कोई गाली भी दे जाए ना, अब कोई बात नहीं भैया दे ले गाली, तो हो सकता है कि अंदर भयंकर कसाय हो और ऊपर से सज्जनता दिखा रहे हो, तो 2 कौड़ी की है वो सज्जनता। वो अंतरंग से होनी चाहिए, वो भाव अंदर होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे और ये भी बोलते हैं हमें पता है भगवान आप तो वीतरागी हो, हमें तो अरे हम तो साहब जानते सब, और अंदर अभिप्राय में चलता रहेगा कि मुझे पुण्य बंधेगा तो मेरे काम बन जाएंगे। है क्या? वो सूक्ष्म कहाँ हुआ? यही तो स्वरूप है वस्तु का। अभिषेक कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? अरे हमें तो पता है भगवान कुछ लेते देते थोड़ी है, ये तो हम भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, भगवान के उसमें कर रहे हैं। कोई भक्ति जाके अंदर देखो, प्रक्षाल में पुण्य बनता है विशेष, इसके कारण बहुत प्रक्षाल करते हैं लोग। भगवान की साफ सफाई की चिंता नहीं है,
कैसे पता? कैसे पता? ये साफ सफाई की जिम्मेदारी है, क्योंकि साफ साफ दिखता है 10 आदमी साफ सफाई कर चुके हैं, अब साफ सफाई की जरूरत है ही नहीं तो भी करता है। ख्याल में आया? घर में तो नहीं करते ना, घर में तुम लोग एक बार पोछा लगा देती हो है, और गलती से कोई पति आ गया लगाओ पोछा, तो लगाओगी? क्या कहोगी? पागल पागल हो गए क्या? अभी तो लगाया, अभी लगाया बिल्कुल। हाँ तो क्या हुआ, दोबारा लगा दोगी तो है? ऐसा करो, नौकरानी बुला लो, उससे लगवा लो, मेरे बस की। देखो वहाँ तक कितने जागृत हो तुम, एक बार हो गया अब क्या। लेकिन भगवान में तो कहते बार बार करो, और करो, और करो, और करे। कोई कह रहा भैया रहन तो दो ना, सबने कर लिया, हम बस क्या रह जाए? हम भी करेंगे, और रगड़ रगड़ के करेंगे, लगे ताकत लगा रहे हैं। तो वो क्या सोचता है अंदर में कि पुण्य बन रहा है, चाहे वो ये बात कहता नहीं, वो अंदर अभिप्राय में कहीं ना कहीं वो पुण्य का लालच पड़ा हुआ है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। ये सब सूक्ष्म भूले बता रहे हैं ना, कह रहे सूक्ष्म बात है। रे भाई ऐसे ही थोड़ी मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, और ऐसे ही थोड़ी आचार्य भगवंत ज्ञानी कह के गए कि जी हंसी खेल नहीं है, ये तुम्हें जो बात समझा रहे हैं। बहुत बारीक भूल पड़ी रहती, जीव को पता नहीं चलता भैया। कैसी बातें करते रहे, 11 अंग 9 पूर्व मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक वाला, भूल पड़ी रहती है, कर्ता कर्म की भूल पड़ी रहती है, वेद ज्ञान की बताओ क्या कर सकते हो? इतना आसान नहीं है। मैंने कल परसों कब कहा था प्रवचन में कि वो वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में कर रहा है और ये मानता कोई ऐसा भगवान नहीं है, व्यर्थ की बात है, ऐसा मान के ही वो वैज्ञानिक बना है। वो वैज्ञानिक भी अपनी मिसाइल जोड़ता है तो तिरुपति बालाजी में नारियल चढ़ाने चला जाता है, कहता हमारी मिसाइल का ध्यान रखिए। हंसी की बात, अभी मैंने देखा ये जो फैल हो गया था ना, जब वो रो रहा था, जो कहीं मोदी गया था जिसके पास, हाँ, तो मैंने देखा, मैं तो देखता रहता हूँ कि क्या चलता है। तो भैया वो जब उसकी लॉन्च होने वाली थी ना, तो गया था वो तिरुपति बालाजी, वहीं गए ना, सब साउथ गए ना, और वो साउथ में ही है वो मंदिर, उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जो सबरे जो फिल्मी एक्टर इतने पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अरे पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बड़े बड़े कॉलेजों में, कोई लंदन यूनिवर्सिटी में, कोई कहीं यूनिवर्सिटी में, कोई कैम्ब्रिज, कहाँ पढ़ के आए, और यहाँ आके वो फिल्म रिलीज हो रही होती है तो अजमेर की दरगाह पे चले जाते हैं, कोई बुम्बा देवी के मंदिर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। देख रहे हो तुम, समझ रहे हो बात? इतना पढ़ लिख के आया ये आदमी, लेकिन भाई साहब ये पढ़ाई लिखाई ऊपर है, भय और लोभ तो अंदर है। आज एक मित्र ने पूछा है, प्रांजल पूछ रहा था कि भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और क्रोध, मान, माया, लोभ में क्या अंतर है? मतलब वो एक ही चीज़ है ना, चाहे हिंसा कहो चाहे क्रोध को, बात तो है कि मैं कर नहीं, उसमें अंतर है, उसको बता देते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पर की मुख्यता से, और क्रोध, मान, माया, लोभ स्वयं की मुख्यता से। हिंसा जीवों की दया की मुख्यता से, ख्याल में है ना। चोरी दूसरों की वस्तु लेने की मुख्यता से। कुशील स्त्री सेवन, परिग्रह संयोगों को इकट्ठा करने से, ख्याल में है ना। और झूठ भी दूसरे के अच्छे बुरे के लिए। लेकिन जो क्रोध, मान, माया, लोभ है वे खुद के विकार, खुद के ही अंदर से आ रहे, अंदर से माने वो क्रोध, मान, माया, लोभ में खुद की मुख्यता है, इसीलिए तो वो क्रोध, मान, माया, लोभ तुम्हें जलाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वो दूसरों की तरफ से, इसलिए उनमें अंतर डालना पड़ा। तो पकड़ में आया कि वो लोभ और भय तो उसके अंदर है, भले ही ऊपर से कितने ही पढ़ता रहे, अंदर तो वो भी हमारी तरह जीव है ना। भले ही वैज्ञानिक बन गया उससे क्या है, भले ही अरबपति बन गया उससे क्या है, मुकेश अंबानी होगा मुकेश अंबानी, लेकिन अंदर तो जीव है ना। तो उसको भी वो क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब सताते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। वो भी डरता है कि मुझे कोई गोली ना मार दे, मैं मर ना जाऊं जैसे तुम डरते हो। वो भी सोचता है कि यार भैया व्यापार चल, तो जब ऐसा डरा हुआ व्यक्ति है तो भगवान है कि नहीं, इसकी कीमत नहीं है। फिर कीमत इसकी है कि मैं डरा हुआ हूँ, और अगर कहीं भगवान हो तो भगवान तुम्हारी जय हो,
हमारा ध्यान रखियो, हमने तुम्हें देखा कि नहीं देखा, अंदर वो भय के कारण पकड़ में आया। तो वैज्ञानिक भी सोचता है, किंवदंतियाँ बताई थी ना कि हम नरक में व्यवस्था बदल गई है, चुटकुला दिया था नहीं, तो चुटकुला आधा सुनाया था कि पूरा सुना दिया, पूरा हो गया। ये सुनो, वो पत्रकार भी भागने लगा, जब सब भागने लगे तो पत्रकार ही भागने लगा। तो बोले अरे तू क्यों भाग रहा है, तूने ही तो ये अफवाह उड़ाई। कि कभी कभी अफवाह भी सही हो जाती है, पता नहीं, हमें तो भाग लो। पकड़ में आया ना। ऐसे ही आप ये मत सोचना, वैज्ञानिक हो, चाहे फिल्मी अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, अरे मोक्षु की बात कर लो। इतना समय सार इतना सब पढ़ रहे हैं, इतना कह रहे हैं कि एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती, ये सब है। फिर भी कहीं ना कहीं कार खरीदेंगे तो महावीर भगवान की जय बोल लो। बस में बोलेंगे तो चलो महावीर भगवान, क्यों बोलते हो, क्यों चुप नहीं रहते हैं? और सुना दूं खोटे अभिप्राय। यात्रा करेंगे तो पहले कहेंगे शुरुआत में 2-4 भजन ले लो, भक्ति कर लो, फिर बाद में चलेगी फिल्मी अंताक्षरी। शुरू में चला लेते तो क्या तुम्हारे बाप का कुछ बिगड़ जाता कि नहीं? वो शुरू में थोड़ा इज्जत करनी पड़ती है। ख्याल में गजब गजब के लोग हैं, अजब गजब के लोग। राजस्थान उस तरफ चले जाओगे ना तो मारवाड़ी तरफ, वे गजब गजब के लोग हैं। उनकी बहुएं जो होती हैं घर में इतना बड़ा घूंघट डाल लेंगी, ख्याल में इतना कायदा कानून चलता है कि तुम उनका कायदा कानून देख के घबरा जाओगे। इतना बड़ा घूंघट, बिल्कुल इतना, बिल्कुल यहाँ तक पुराने ज़माने में। और बाद में पता चला कि अंदर जीन्स टी शर्ट पहन रखी, नहीं समझे? और इधर से ससुर जी हटे, इधर से वो कल्चर हटा, उतारे सब। और अब इतनी ज़्यादा आफत है कि पहले वो आफत थी, अब ये आफत है। तो संसारी जीव का कुछ दीन ईमान नहीं है, क्योंकि वो बेचारा बहुत भयभीत और बहुत लालची है। वो तो हर जगह सुखी होने का उपाय खोज रहा है, उपाय बेचारे को पता नहीं। सुनो, सुखी होने का उपाय खोज रहा है, सच्चा उपाय पता नहीं, अथवा पता होने पर भी भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनको भरोसा नहीं है। ख्याल में आया ना? जिनको भरोसा थोड़ा बहुत है भी, वे श्रद्धान नहीं कर रहे, इसलिए वो सारे दुख की जड़ चल रही है। तो बैठ के शांति से विचार करें, अभी का समय हो गया। सहजानंदी